धनंजय अभी भी बहुत गंभीर था और उसने आगे कहा, पुष्कर मैं वादा करता हूं, अगर तुम व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने के इच्छुक हो तो तुम हमारे सबसे युवा टीम लीडरों में एक होगे। तुम्हारा लेवल डायरेक्टर राजवीर से भी बहुत ऊंचा होगा। यह सुनते ही हर कोई हैरान रह गया। धनंजय सर, क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं है? वह भी सिर्फ एक स्टूडेंट है और क्या मुझे टीम लीडर अपॉइंट करते समय तुम्हारे ऐसे छोटे डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी? ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। पुष्कर, मैं भी जोश में था। उम्मीद है आप मेरी कही हुई बातों का बुरा नहीं मानेंगे। और अब पुष्कर से बात करने का उसका लहजा भी बदल चुका था। श्वेता की आंखें चौड़ी हो गईं और अंततः उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। पुष्कर ने डायरेक्टर राजवीर पर नजर डाली और पुष्कर को उसकी शक्ल देखकर थोड़ी सी हंसी आ गई। फिर पुष्कर ने धनंजय की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मुझे माफ करें, मैं आपके व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स में शामिल नहीं होऊंगा। क्या? पुष्कर, आप टीम लीडर की ताकत को नहीं जानते होंगे। उसके ऐसे फायदे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे जो भी लाभ हो, मैं शामिल नहीं होऊंगा। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं। अगर सब ठीक है तो अब मैं जाना चाहूंगा। पुष्कर, 1 मिनट रुके, आप हमें अपनी डिमांड बताएं। पुष्कर टूटे दरवाजे से बाहर निकलने लगा और दूर से कहा, आपकी स्पेशल फोर्स मुझे नौकरी पर नहीं रख सकती। ऐसा लगता है कि 1000 सेनाएं हासिल करना आसान है, लेकिन एक सेनापति ढूंढना कठिन है। वो दुखी होकर आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। पुष्कर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, है तो आखिरकार वह एक आदमी ही। अपनी कमजोरी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और वह कमजोरी क्या है? पावर, ब्यूटी और मनी। पुष्कर चलकर काफी दूर निकल आया था और थोड़ा इंतजार करने के बाद उसने एक बस को आते हुए देखा। वह सीधे बस पर चढ़ गया। ठीक इसी वक्त उसने देखा अक्षिता भी आकर उसी बस में चढ़ गई थी। अंदर खड़े खड़े तुम परेशान नहीं हो रहे हो? अक्षिता ने धीरे धीरे पुष्कर की तरफ आते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक बहुत स्पेशल दवाई है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में जितना कभी सोचा भी नहीं होगा उतना पैसा कमा सकते हो। मेरी दवाइयां एक खास पर्पस के लिए हैं। पैसा किसी को भी खराब नहीं लगता। मेरी बात मानो और वो दवाइयां मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकती हूँ। तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं? तुम्हारे पास जितनी भी हो मैं सब खरीद सकती हूँ। अगर तुम्हारे लिए 1 लाख कम हो तो मैं तुम्हें 1.5 या 2 लाख भी दे सकती हूँ। कितना चाहिए तुम्हें? बोलो ना। क्या तुम 3 लाख में बेचना चाहते हो? कि तुम चाहे कितने भी रुपए दो, मैं वो दवाइयां नहीं बेचूंगा। लगता है तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। धनंजय जी केवल तुम्हारी उन दवाइयों में इंटरेस्टेड हैं। और अगर वे दवाइयां ना हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। तुम बस एक स्टूडेंट हो और तुम मुझसे उलझ रहे हो। अगर तुम मुझे नहीं बेचोगे तो क्या होगा? हाँ, तुम रहोगे गरीब के गरीब स्टूडेंट ही। तुम्हें इस दुनिया के बारे में क्या पता है? तुम जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गरीब पे गरीब ही रहोगे और एक दिन इसी गरीबी। ठीक इसी वक्त बस के पीछे एक चमकदार लाल रंग की कार जोरदार आवाज करते हुए तेज स्पीड में आ रही थी और ये वाली कार एक रेसिंग कार थी। वाओ! करीब 1 दर्जन लग्जरी कार बस के बगल में से तेजी से गुजरने की वजह से बस में खड़े लोग हैरान रह गए। कई सारी कार्स ने इस वक्त बस का रास्ता रोक लिया था। जब ड्राइवर ने देखा तो उसने डर के मारे तुरंत बस रोक दी। सामने खड़ी कार का सीसर डोर खुला और उसमें से एक अमीर आदमी अपने सनग्लासेस उतारते हुए बाहर निकला और तेजी से बस की ओर चलने लगा। बाकी सभी कार्स में से भी एक के बाद एक लोग उतरे और बस की ओर आने लगे। जल्दी दरवाजा खोलो! जैसे ही बस का दरवाजा खुला, वह सारे अमीर लोग तुरंत बस में चढ़ गए। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ किसी को खोजने आए हैं। अक्षिता और पुष्कर एक साथ खड़े थे। अक्षिता ने पुष्कर को देखकर एक मीठी सी मुस्कान दी और बोली, तुमने बाहर खड़ी लग्जरी कार्स को देखा? अगर तुम्हें भी ऐसी ही कार चाहिए तो तुम मुझे अपनी दवाइयां बेच सकते हो और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुम चाहो तो अपने लिए कार ले लो। ठीक इसी वक्त आदमी ने इन दोनों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई और तुरंत भागते हुए उनके पास आया। अक्षिता की स्माइल और भी ज्यादा चार्मिंग हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जैसे वह किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निकलेगी, लड़कों को उसकी खबर पता चल जाएगी। अमीर आदमी मुस्कुराते हुए आया और उसने खूब झुककर सलाम किया, जिसे देखकर अक्षिता और भी ज्यादा घमंड में आ गई। उसने पुष्कर की तरफ अपनी खूबसूरत आंखों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुष्कर, आप सचमुच में यहाँ हो? मैं आपको लेने आया हूँ। ये सब यहाँ क्या चल रहा है?
उसके चेहरे का रंग तुरंत बदलकर पहले गुस्से से लाल हो गया और फिर एकदम फीका पड़ गया। मैंने जिग्नेश भाई से फोन पे बात की और तब मुझे पता चला कि आप यहां हो, तो मैं आपको पिकअप करने के लिए बिना बुलाए ही आ गया। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद रंगा था, जो पूरे बंदरगाह को कंट्रोल करता था। रंगा को पहले पूरी बात पता नहीं थी और जब जिग्नेश ने उसे सारी बात बताई तो वह तुरंत अपने कई दोस्तों के साथ पुष्कर को पिकअप करने के लिए महंगी महंगी गाड़ियों में वहां पहुंच गया था। क्या अक्षिता पुष्कर से दवाई ले पाएगी? क्या पुष्कर अक्षिता को अपने साथ ले जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।